प्रदीप जी मुरैना से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं और एक कंपनी में मैनेजर हैं। ये कह रहे हैं कि अभी भजन में इतना मन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, और बट घर वाले कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि सब छोड़ के प्रभु का ध्यान नहीं, छोड़ना नहीं। हम सब छोड़ के गंगा किनारे भागे, फिर आखिरकार हमको आना तो इसी में पड़ा ना, तो तुम छोड़ के काहे को भागोगे? जब आना ही है इसी में, तो इसी में भजन कर लो। रुचि ना होना ये अच्छी बात है। मान लो हम भोग रहे हैं, हमारी रुचि नहीं है, तो भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त नहीं है। और भोग नहीं भोग रहे हैं लेकिन आपकी रुचि है, तो भोग ना भोगते हुए भी आप बंधन को प्राप्त है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि संसार में हमारी रुचि नहीं है, पर हम रुचि ना रहते हुए भी कार्य करें। अर्जुन की युद्ध करने में रुचि नहीं थी, गीता पढ़ के देख लो, लेकिन भगवान ने आदेश किया तुम्हें युद्ध करना है, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना है। तो ऐसे ही जो आपका पद है, जो आपका कार्य है, अरुचि पूर्वक करो, पर उसे बिल्कुल सही करो, काम में गड़बड़ी ना होने पाए। और रुचि हमारी है नहीं, इसलिए हम बंधेंगे, है नहीं। चाहे पत्नी हो चाहे परिवार हो, जब हमारी भोगों में रुचि नहीं है, पर भोग भोगना है धर्मयुक्त। जैसे मान लो आपकी पत्नी है, अब आपके अंदर अरुचि है लेकिन उसके अंदर रुचि है, तो आपको अपनी अरुचि दबाकर उसकी रुचि का पालन करना होगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, वो आपको समर्पित है। अब उसके अंदर अरुचि नहीं है, अगर आप उसकी रुचि का पालन नहीं करते तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तो हमको अपना कर्तव्य का पालन करना है। हमारा शरीर उसका पति है, हमारी रुचि नहीं है, पर इस शरीर के द्वारा पति का जो कर्तव्य है वो हम पालन करते हैं। बहुत विवेक पूर्वक चलना चाहिए। ये हम कह रहे हैं भाग के कहां जाओगे, हमें बताओ कहां भाग के जाओगे? जहां जाओगे वहां संसार है। देखो, अब हमसे पूछो तो ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी श्री जी का है। राधा के कुंज हमारी नहीं, वो श्री जी की है। यार बात तो एक ही है ना, तुम केवल अपने घर को अपना मानना छोड़ दो, बस खत्म हो गया। मानने से तो बात है, हम बात तो सब वही है, लेकिन वो हमें बंधन कारक क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरा नहीं है, प्रभु का है। तो क्या ये बात आप नहीं कह सकते? ये बात आप भी कह सकते हो। अपने घर को प्रभु का मान सकते हो, परिवार को प्रभु का मान सकते हो। जाने की जरूरत कहां है? कहां जाओगे? कहां कौन सी ऐसी गुफाएं जहां जाके भजन करोगे? आप विचार करके देखो। अपने घर में रहो, परिवार का बैलेंस बना के चलो, जो आपका कर्तव्य है, और अंदर से अरुचि रहे, भगवान प्यारे लगे, यही भक्ति का स्वरूप है। बड़े बड़े महाभागवत गृहस्थ हुए हैं। नरसिंह मेहता जी का नाम सुना है, इतने बड़े महापुरुष रहे, लेकिन क्या उनके बच्चे नहीं थे? सोच, बच्चे थे तो मतलब काम क्रीड़ा हुई कि नहीं हुई? पत्नी थी, बेटी थी, सब रिश्ते थे, लेकिन अरुचि थी, कहीं कोई रुचि नहीं थी। रुचि केवल गोविंद में थी। तो गोविंद साफा बांध के सारे काम संभालते थे संभालते थे ना। अपने को यही बात करनी है, हमारी रुचि नहीं है, पर गोविंद के द्वारा दिया हुआ कर्तव्य है, उसे मुझे करना है। तो भगवान आपके साथ रहेंगे, आपको अनुभव होगा भगवान आपके साथ है, क्योंकि आपकी प्रीति भगवान में है और कहीं नहीं। यही खास बात है। खास बात ये, बाबा जी बन गए, भोग नहीं रहे, भोगों में रुचि है, तो बहुत बड़ी बाधा है। गृहस्थ हो और भोगों में रुचि नहीं है, संत हो आप। बात समझो, अंदर की बात समझनी, अंदर की बात सुधारना है। भगवान अंदर की बात सुधारने से मिलते, बाहर से नहीं मिलते। बाहर का वेश तो नौटंकी नाटक फिल्मों में भी लोग साधु का धारण कर लेते तो साधु हो जाते हैं क्या? वेश धारण मात्र से कोई साधु थोड़ी होता है। अंदर की रुचि परमात्मा में है, क्रियाएं संसार की हो रही, आप साधु हो, समझना। और रुचि हमारी भोगों में है, क्रियाएं भागवतिक हो रही, तो संसारी है वो। बात समझना हमारी। ये आंतरिक विषय को भगवान जानते हैं, तो ठीक है ना।